जय हिंद दोस्तों। एवरग्रीन नैवक्विट सिस्टम में आपका स्वागत है। आज से एक नया लेसन शुरू होने जा रहा है दोस्तों, और इस लेसन की मदद से अलग अलग लेसन के माध्यम से मैं आप सभी को क्रिप्टोकरेंसी और एवरग्रीन नैवक्विट सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सिस्टम का जो भी लाइव मीटिंग ली जाती है जूम ऐप पर, वो उसे अटेंड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उसके वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन की मदद से मेरा प्रयास यही है कि हमारे सिस्टम में जुड़े जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को अच्छे से जानते नहीं हैं, हमारे सिस्टम को अच्छे से नहीं जानते हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से वो समझ पाएँ। और इसलिए मैं ये लेसन शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। और प्रत्येक अलग अलग लेसन के माध्यम से, हर दिन अलग अलग लेसन के माध्यम से मैं आप सभी को हमारे सिस्टम के बारे में और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में हर चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा, ताकि आप जो है हमारे सिस्टम को भी अच्छे से समझ पाएँ और एवरग्रीन नैवक्विट सिस्टम में आकर जो है आप एक बेहतरीन कमाई कर पाएँ। तो दोस्तों, आज से मैं आप सभी को एक नया लेसन के माध्यम से एक नई आपको जानकारी देने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इस वीडियो को देखेंगे। जो भी लीडर्स हैं जो अपने डाउनलाइन में नए नए लोगों को ज्वाइन किए होंगे, जिनको क्रिप्टोकरेंसी के बारे में और हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी कम होगी, आप उन्हें जो है वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं आज के पहले लेसन में कि करेंसी का इतिहास क्या है और हम यहां पर कर क्या रहे हैं, मतलब कि एवरग्रीन नैवक्विट सिस्टम में हम यहां पर कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर इस फर्स्ट लेसन में मैंने यही लिखा है हिस्ट्री ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी का इतिहास क्या है। यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में मेंशन किए हैं। फर्स्ट में है बार्टर, बार्टर से गोल्ड, गोल्ड से मेटल कॉइन, मेटल कॉइन से पेपर मनी, पेपर मनी से प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद आ जाता है क्रिप्टोकरेंसी। तो इतना जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, इस परिवर्तन को आप समझिए। सर्वप्रथम लोग जो है ना कि करेंसी का इस्तेमाल कैसे करते थे। करेंसी का मतलब ही कहने का मतलब हो गया कि जब आपको किसी चीज़ को खरीदना होता है तो फिर आप कैसे खरीदें, मतलब बदले में आपको कुछ तो देना है। तो पहले सर्वप्रथम क्या होता था कि अगर आपके पास चावल है और आपको जो है सब्ज़ी खरीदनी है, तो अगले व्यक्ति के पास क्या है, सब्ज़ी है तो ज़रूर, लेकिन उसके पास चावल नहीं है। आप उसे चावल दिए, वो आपको सब्ज़ी दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, लेन देन होती थी वस्तुओं के, और इस तरीके से ज़रूरत को पूरा किया जाता था। उसके बाद क्या है, राजा महाराजाओं का समय आया, तो वो लोग जो है ना किसी चीज़ को खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें कोई हथियार खरीदना हो या किसी और मकसद से किसी चीज़ को खरीदना हो, तो वहाँ पर वो जो है सोने देते थे। उसके बाद फिर क्या है कि सोने की कीमत तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है, बहुत ही महंगी धातु मानी जाती है शुरू से ही। तो इस वजह से क्या है कि उसे वहाँ पर ना इस्तेमाल करते हुए मेटल कॉइन्स का आविष्कार किया गया। उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारे तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और बहुत ही अलग अलग तरीके के जो कम बजट के जो सस्ते धातु होते थे, उनके इस्तेमाल से सिक्के बनाए गए, और उसी का इस्तेमाल जो है किसी भी चीज़ को, वस्तु को खरीदने में इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पेपर मनी का। पेपर मनी का मतलब जो आज भी हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा इंडियन करेंसी है दोस्तों, पेपर में है ना, कागज़ के टुकड़ों में, उसे हम पेपर मनी कह रहे हैं। तो ये जो पेपर मनी है दोस्तों आज भी चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो है इसका चलन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो कैसे ख़त्म होगा उससे आप समझिएगा दोस्तों। तो पेपर मनी जो है दोस्तों ये अभी भी चल रहा है, और पेपर मनी के बाद शुरू हो गया दोस्तों प्लास्टिक कार्ड्स का। प्लास्टिक कार्ड्स का मतलब हो गया कि जो एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका जो है ना हम लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आप कहीं पर शॉपिंग करने गए तो कार्ड स्वाइप कर दिए, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो ये हो गया आपका प्लास्टिक कार्ड्स। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मनी इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आपका IMPS, RTGS जो होते हैं, वायर ट्रांसफ़र बोला जाता है उसको। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे आप कहीं पर आप दुकान में गए, फ़ोनपे के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र किए, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल सकते हैं, क्योंकि
फ़ोनपे में क्या है कि थोड़ा सा डिजिटलीकरण है, लेकिन कुल मिला के वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर ही आता है। आरटीजीएस हो चाहे एमपीएस हो, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी के तहत हो गया। तो ये भी आपका चलन चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद क्या हो गया, आ गया एक नए आधुनिक चलन का, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों करेंसी का ही रूप है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे आप जो है ना छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना, मतलब पकड़ के हाथ में आप नहीं ले सकते हैं इसको। ये एक इंटरनेट की दुनिया में चलने वाला एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसको जो है कोई व्यक्ति या किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह सकता। तो इसे जो है इसको डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो सेंट्रलाइज भी हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो डिसेंट्रलाइज भी हैं। सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि कोई उसका एक मालिक है और उसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन जिस करेंसी का मतलब कोई मालिक है ही नहीं और क्या है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो पूरे विश्व में इकलौता आप एक ही करेंसी का आप कह सकते हैं जो पूरी तरीके से क्या है वो कंट्रोल में नहीं है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन 100% जो है ना वो डिसेंट्रलाइज माना जाता है क्योंकि उसका मालिक जो है ना कि आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया है कि आखिर उसका मालिक कौन है। हालांकि एक व्यक्ति का नाम बताया जाता है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, तो उसके बारे में जिक्र किया जाता है कि वो है बिटकॉइन के ऑनर, बिटकॉइन को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जन्म देना एक अलग चीज़ हो गया। जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं उसको कोई ना कोई तो बनाता ही है, लेकिन उसको इस तरीके से बनाता है कि उसको बनाने के बाद फिर उसका कंट्रोल भी उस पर नहीं रहता। तो वो जो करेंसी होता है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है और उसमें कई सारे करेंसी शामिल हैं, जैसे कि आपका बिटकॉइन है फर्स्ट, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गए, ट्रोन हो गया, ठीक है ना, और भी कुछ ऐसे नामे गिने चुने करेंसी और भी हैं जो 100% जो है ना वो डिसेंट्रलाइज है। जो उसे बनाने वाला तो कोई है ही, मॉनिटर करने वाला ज़रूर है, लेकिन कंट्रोल के उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वैसी चीज़ें करेंसी जो है ना वो 100% डिसेंट्रलाइज उसको आप उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है कि अभी बहुत सारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपको वहाँ पर कोई भी उसका सर्विस लेना है तो आपको क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट करने होंगे। वो अगर आपको पेमेंट देगी तो क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट देगी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो है ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही चल रही है। और ऐसा वो क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर ऑफ मनी है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, आधुनिक करेंसी को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो सवाल है ना इसका जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। एवरग्रीन नैको सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ही मकसद से आए हुए हैं, वो है बीएनबी कमाने के मकसद से। यानी कि बीएनबी क्या है, मनी है, मतलब पैसे कमाने के मकसद से ही हम यहाँ पर एवरग्रीन नैको सिस्टम आए हैं। लेकिन मकसद भले पैसे कमाने का हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हम भी जो है क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के चलन को दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, उसके लिए भी हम इसका बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे सिस्टम में गिने चुने लोग ही हैं, मान के चलिए अगर 1 लाख के अप्रोक्स आईडी लगी है तो बहुत ही कम लगी है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा संभव है दोस्तों, जब हमारे सिस्टम में करोड़ों लोग अपनी आईडी लगा लेंगे, मतलब कि करोड़ों लोग जो है ना क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझेंगे, हर एक के पास क्रिप्टो करेंसी होगा अपना, और साथ ही साथ क्या है वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर पाएंगे। अगर आपको पैसे देने हैं, भैया मेरे पास फ़ोनपे में पैसा नहीं है, आप 1 BNB ले लीजिए, 0.5 BNB आपको मैं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि BNB के रूप में लोग जो है ना ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में आप लेन देन शुरू कर देंगे दोस्तों। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में हर चीज़ें आपको, जहाँ पर किसी दुकान में आपको फ़ोनपे का QR कोड दिखता है, वहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस दिखेगा कि अगर आपको पेमेंट करने हैं तो आपको मेरा क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस है, वैलेट एड्रेस है, आप उस पर स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको आने वाला समय में दिखेगा दोस्तों। और बहुत जगह पर, बहुत सारे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही अच्छे रूप में उससे सपोर्ट दिया जा रहा है। और आने वाले समय में क्या है, हर व्यक्ति के पास जो है ना अपना अपना
जितना भी मात्रा में हो क्रिप्टो करेंसी ज़रूर रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ही हर चीज़ों को ट्रांजैक्शन जब लागू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी देखिए कि क्रिप्टो करेंसी एक समय ऐसा था कि पूरी तरीके से बहुत सारे कंट्री में इलीगल घोषित कर दिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत सारे ब्लैक वर्क होते थे, काले धंधे होते थे, और वहाँ पर जो है मनी ट्रांसफ़र के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से क्या है, बहुत सारे कंट्री जो हैं इसको बैन कर दिया गया। तो उसके बावजूद भी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है वो आधुनिक क्रिप्टो करेंसी के तौर पे इसको लोग जो है ना, बहुत सारे लोग इसे देख रहे थे, और इस वजह से क्या है, दिन प्रतिदिन जो है लोग इसका सपोर्ट को करते ही चले गए, लोगों की संख्या इसमें बढ़ती चली गई। और क्या है कि सरकार भी जो है ना मजबूर हो गई। धीरे धीरे क्या है कि सभी गवर्नमेंट जो हैं क्रिप्टो करेंसी को लीगल वेज में लेके चली गई। जहाँ भी आप जिस क्रिप्टो करेंसी को आपको ख़रीदना है तो किसी एक्सचेंज के माध्यम से आप खरीदेंगे, और एक्सचेंज के माध्यम से जब आप खरीदेंगे तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, अपना आईडी प्रूफ, सारा चीज़ आपको देना पड़ता है, तब जाके आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और वो जो आईडी प्रूफ है, जो आपको केवाईसी आप सबमिट कर रहे हैं, सारा ट्रांजैक्शन डेटा जो है अब सभी गवर्नमेंट अपना अपना जो है वो देख रही है, अपने नज़र में निगरानी में रख रही है। तो इससे क्या है कि कोई भी अगर गलत ट्रांजैक्शन होता है गलत काम के लिए, तो वहाँ पर तुरंत जो है उस पर एक्शन ली जाती है। तो दोस्तों क्या है कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है, साथ ही साथ क्या है, और पूरी तरीके से आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, बस गवर्नमेंट अपनी निगरानी रखी है कि कोई गलत ट्रांजैक्शन ना हो, गलत जगह पर इसका इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी जो है ये पूरी तरीके से लीगल वेज पे क्रिप्टो करेंसी चल रही है, और सभी गवर्नमेंट मजबूर हो गए हैं कि इसे बैन नहीं किया जा सकता, इसे बंद नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बैन करने के बावजूद भी जब क्रिप्टो करेंसी चलती रही तो फिर क्या है, ये समझ में आ गया कि भाई हमारा बैन करने के बावजूद भी हम इस पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। मतलब ये 100% डिसेंट्रलाइज हो गया, वो करेंसी जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी कहा जाता है। तो हमारा सिस्टम क्या है, एवरग्रीन नेओकोड सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है। हमारे सिस्टम को बनाने वाले तो जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन वो बना तो जरूर दिए हैं इसे, लेकिन क्या है, इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना ही इस सिस्टम को इसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं, ना ही इसमें उनका कंट्रोल है। तो दोस्तों हमारा सिस्टम एवरग्रीन नेओकोड सिस्टम भी जो है BNB को सपोर्ट कर रहा है, यानी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहा है। और हम जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पर आप वर्क करके, मतलब आप कमाई करने के उद्देश्य तो जरूर गए हैं, लेकिन वहाँ पर कमा क्या रहे हैं, रुपया नहीं कमा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आने वाला समय आपको हर जगह दिखेगा। हम यहाँ पर पैसे कमाने के उद्देश्य से आए जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर कमा क्या रहे हैं, BNB कमा रहे हैं। BNB को हम रुपये में कन्वर्ट करके फिर अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये करेंसी है, आधुनिक करेंसी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी, और इस जानकारी के बाद आप आने वाले जो नेक्स्ट लेसन होगा, लेसन 2, आप उसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उस लेसन से आपको हमारे सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैं अलग अलग लेसन के माध्यम से हमारे सिस्टम का हर एक प्लान को मैं आप सभी को बता दूंगा। हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रही है, और यहाँ पर किस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं, अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, हर एक चीज़ों को मैं आपको डिटेल से अलग अलग लेसन के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको जितने भी लोग जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें आप ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, और जितने भी लोग हमारे इस YouTube चैनल एवरग्रीन ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ये एक बहुत ही ज़रूरी टास्क है। जो हमारे सिस्टम के मेंबर हैं, अभी तो हमारा सिस्टम में मान के चलिए तो 1 लाख प्लस ID लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिस्टम के जो एवरग्रीन ऑफिशियल YouTube चैनल है दोस्तों, यहाँ पर 7000 अप्रोक्स मान के चलिए कि 7000 प्लस जो है वो सब्सक्राइब हुए हैं। तो ये सब्सक्राइबर की जो संख्या है दोस्तों, उसे आपको बढ़ानी है, ताकि जितने भी लोग जो हैं हमारे सिस्टम से, वो सभी लोग जो है ना कनेक्टेड रहें और हमारे सिस्टम से, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट हो, चाहे सिस्टम से रिलेटेड कोई नई जानकारी हो, हर चीज़ के लिए भी आपको हमारे एवरग्रीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ताकि उससे आपको जानकारी मिलते रहे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।